व्हाट्सएप टेक्निकल पीपल यूट्यूब चैनल साइबर लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड्रॉइड ऐप फॉर एथिकल हैकिंग। जी हाँ, एक एथिकल हैकिंग के लिए आप एंड्रॉइड ऐप्स किन किन ऐप्स का यूज़ कर सकते हो। एंड स्ट्रॉन्गली ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सो इसका कोई भी मिसयूज़ ना करें। और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप इनका यूज़ ही मत कीजिए। बस ये वीडियो इसके लिए कि नॉलेज पर्पज़ के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ऐप भी अवेलेबल हैं। तो शुरू करते हैं ये बेहतरीन वीडियो। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम ऐप्स के बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशन जो मोबाइल फ़ोन में चलती है। अब बात करते हैं ऐप्स के बारे में। सो हम दोस्तों जिन ऐप के बारे में बात करेंगे उन ऐप के बारे में बेसिकली यूजुअली कोई बात नहीं करता, क्योंकि लोग एथिकल हैकिंग को हैकिंग समझ लेते हैं कि हमें किसी को हैक करना है तो उस टाइप के वो ऐप बताते हैं यूट्यूब पर, लेकिन हम वो वाले नहीं है, हम एथिकल हैकिंग ऐप बताएंगे। ठीक है, अब दोस्तों जो फर्स्ट हमारा ऐप है वो है एस्पायर। एस्पायर एक मल्टी फंक्शनल मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्पाई ऐप एंड्रॉइड के लिए है। अगर आपको पता नहीं स्पाई ऐप क्या है तो स्पाई वो होता है जिसकी मदद से अपन किसी के भी इंफॉर्मेशन मतलब किसी के ऊपर नज़र रखते हैं उस ऐप को इंस्टॉल कर। सो इसे एक कोई भी व्यक्ति अपने पार्टनर के ऊपर, अपने एम्प्लॉय के ऊपर, बिजनेस के जो पार्टनर है उनके ऊपर उनके मोबाइल में डाल सकता है और वो ट्रैक कर सकता है कि वो बंदा क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है। अब एक्टिविटीज़ मतलब कि आप उनके व्हाट्सएप को ट्रैक कर सकते हो, आप उनके फेसबुक को ट्रैक कर सकते हो, आप सारे ऐप्स, फ़ोन नंबर्स, वेब हिस्ट्री, जीपीएस, एसएमएस, ईमेल, फोटोज़। कीलॉगर क्या होता है? कीलॉगर वो होता है दोस्तों कि अगर मतलब जस्ट अपन इमेजिन कर रहे हैं जैसे कि मैं एक हैकर और मैंने अगर आपके फ़ोन में ये ऐप डाल दिया और उसके अंदर कीलॉगर है, तो कीलॉगर मतलब कि आप जो भी टाइप करोगे, जो भी वर्ड टाइप करोगे, वो सारे वर्ड मुझे पता चलते रहेंगे कि आप ये वर्ड टाइप कर रहे हो। तो सोच सकते हो कितना डेंजर ये ऐप हो सकता है। उसके अलावा आपके जो स्नैपचैट्स, लाइन, इंस्टाग्राम मतलब कंप्लीटली आपको एक्सेस दे देगा उसके पूरे फ़ोन का ये जो एयर स्पाई ऐप है। और ये मैं रिकमेंड यूँ करूँगा क्योंकि ये एक हाई एंड सिक्योरिटी वाला है और इसके अंदर आपको किसी ट्रस्ट इशू नहीं होगा कि जब आप फ्री वाले जो स्पाईवेयर उन्हें यूज़ करते हो तो सोचो कि अगर आप सिर्फ उनकी एक रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो अगर जो स्पाई के जो ऑनर हैं वो हो सकता है उनकी सारी रिकॉर्डिंग सुने और आप से ज़्यादा खतरनाक तो वो हो जाएंगे उनके लिए। तो वो चीज़ देखो, क्योंकि और अगर उन्होंने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन कुछ डेंजरस इंफॉर्मेशन निकाल दी उस स्पाईवेयर ऐप वालों ने और अगर उन्होंने उस इंफॉर्मेशन को उन्होंने फैला दिया तो जब वो केस करेगा जिसका फ़ोन हैक हुआ है तो नाम तो आपका आएगा लेकिन ऐप के ओनर का नाम नहीं आएगा। आपने इंस्टॉल किया मतलब आपका नाम आएगा, लेकिन ये ऐप ऐसा नहीं है। ये ऐप एकदम हाई एंड सिक्योरिटी है, ये सिर्फ आपका डाटा आप ही देख सकते हो और इसके अंदर इंफॉर्मेशन लीकेज का भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मतलब काफ़ी ट्रस्टेड ऐप है। इसकी वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट के अंदर आप जा सकते हो और वहाँ से $3 से $39 तक आप उनके पैकेज खरीद सकते हो। स्टार्टिंग $3 से। एक पेड ऐप है, वही एक की पेड ऐप, इसीलिए आपको अच्छी सिक्योरिटी मिल रही है और आपका पूरा डाटा सेफ रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा जो ऐप है उस ऐप का नाम है एसी मार्केट। मैं इसे ACM भी कहता हूँ, आप भी ACM ही कहना। ठीक है, ACM मतलब ACM मार्केट ये एक बेसिकली हैकिंग टूल नहीं है। ये एक हैकिंग टूल नहीं है। अगर हम हमारी भाषा में बात करें तो ये हैकर्स का प्ले स्टोर है। अगर एक हैकर्स को कुछ भी चीज़ चाहिए होती है तो वो ACM से मतलब ACM मार्केट से ही लेता है। ACM मार्केट एक वेबसाइट है जिसे आप ब्राउज़ कर सकते हो। मत करना, लेकिन आप कर सकते हो अगर आप खुद से करना चाहो तो। ठीक है, ACM के अंदर आपको जो बेस्ट हैकिंग के जो टूल्स है वो मिल सकते हैं और उनके जो मॉडिफाई एप्लीकेशन है वो मिल सकती है। आप मतलब कोई भी लेटेस्ट वर्जन आया और उसका आपको क्रैक वर्जन चाहिए तो यहाँ मिल सकता है, मतलब यहाँ मिल जाता है। आपको लेना नहीं है, मिल जाता है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। और इसके अंदर मिलियंस ऑफ यूज़र्स खुद के अपने जो ट्रस्टेड यूज़र हैं वो खुद के अपने मोड यहाँ डालते हैं, जिससे अगर आपको एक स्पेसिफिक मोड चाहिए एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए तो वो भी आप यहाँ डिमांड कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो और आपका मोड मतलब अप्रोक्स 7-8 दिन के अंदर बन के आ जाता है बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो ये एक ACM मार्केट है, काफ़ी पावरफुल है। मैं भी इसे यूज़ करता था पहले, लेकिन अभी मैंने बंद कर दिया है क्योंकि इसके अंदर जो ज़्यादातर देखो ये हैकिंग टूल है। मतलब हो सकता है कि इनके अंदर कोई पेलोड भी ब्लाइंड करके आया हो सकता है, तो आप इन्हें मत यूज़ करना, बता रहा हूँ मैं आपको। ACM मार्केट के अंदर मतलब ज़्यादातर लोग कहते हैं कोई रिस्क नहीं रहता, लेकिन अब वही उनको ही पता है यार, सारे ऐप तो अपन स्कैन नहीं कर सकते। और अगर आप यहाँ से कोई भी ऐप को यूज़ करो तो उसे एक बार वायरसटोटल की वेबसाइट है उसके ऊपर अपलोड कर एक बार टेस्ट कर लेना, जिससे कि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी आपको कि वो हार्मफुल है या नहीं है। ठीक है, ये अपना सेकंड ऐप था ACM मार्केट, एक वेबसाइट है ACM मार्केट। अगर थर्ड ऐप का नाम है दोस्तों गेम गार्जियन। अगर आपने एथिकल हैकिंग की दुनिया में अगर आपने इसका नाम नहीं सुना तो मेरे भाई क्या कर रहे हो, मतलब क्या ही कर रहे हो तुम? कहाँ थे इतने दिन, इतने साल, कहाँ गुफा में बैठे थे, कहाँ तपस्या कर रहे थे आपने, अभी तक इसका नाम नहीं सुना? इसका नाम होता है गेम गार्जियन।
गेम गार्डियन देख लो कि अगर आपको एंड्रॉयड, अगर एक हैकर को एंड्रॉयड ऐप्स हैक करने हैं तो उसके लिए ये वरदान है। ये एक वरदान की तरह काम करता है। दिस ऐप अलाउ यू टू हैक ऑलमोस्ट एवरी गेम इट अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड। मतलब ये आपको लमसम 99.9% गेम को ही हैक कर देगा। चाहे उसके अंदर पबजी, फ्री फायर, कोई भी सर्वर बेस्ड गेम उसको भी हैक कर सकता है। लेकिन वही है कि ये जो टेम्प्रेरी डाटा, मतलब जब आपका रैम है उसमें टेम्प्रेरी डाटा चलता है ना, तो उस रैम के अंदर वो स्क्रिप्ट लगाता है। जो मेन, जो बड़े बड़े जो अपने हैकिंग के जो मोड लेते हो आप, वो क्या करते हैं कि वो उसके मेन डाटा के अंदर ही लगाते हैं जिससे जो पकड़ा जाता है। लेकिन ये क्या करता है कि आपके रैम के अंदर लगाता है, तो रैम के अंदर टेम्प्रेरी डाटा रहता है, ठीक है। और वो खाली आप, मतलब आपके डिवाइस का रैम खाली आपके गेम को चलाएगा ना। लेकिन जब अगर अपन मॉडिफाई करें गेम को, रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखें, तो जो पुराने मतलब जो बड़े बड़े मोड आते हैं पबजी के, वो क्या करते हैं उस गेम के अंदर ही कुछ छेड़खानी करता है जिससे कि वो गेम नहीं चल सकता, मतलब गेम चलता नहीं है। और उस गेम का जो बेसिकली, मतलब कह सकते हो कि आप उन गेम के जो ओनर हैं उनको पता चल जाता है कि आपने हैक किया। लेकिन ये क्या करता है, ये आपके रैम में चलाता है। रैम और रोम में क्या अंतर है बता देता हूँ मैं आपको। रोम आपका मतलब एक प्राइमरी स्टोरेज हो गया, रैम आपका टेम्पररी स्टोरेज है। अगर आप किसी भी गेम को चला रहे हो तो आपके रोम से रैम के अंदर आ रहा है और प्रोसेसर के साथ लिंक होकर आपको डिस्प्ले के ऊपर दिख रहा है। तो ये बेसिकली आपके रैम के अंदर वो गेम चलाता है, जिससे कि जो गेम के ओनर हैं उन्हें कम पता चल सकता है, लेकिन इतना चांस नहीं पता चलने का। तो इससे आप बेसिकली, जो आपने कभी कभी देखा होगा कि आप फ्री फायर पबजी खेलते हो तो वहाँ बॉल हैक आते हैं या मतलब लंबे लंबे जंप लेते हैं कोई लोग, तो वो इसी ऐप की मदद से करते हैं। और ऑलमोस्ट आप इससे हर तरह का मॉडिफाई कर सकते हो। हर तरह के गेम को, हर तरह के गेम के अंदर आप रैम के अंदर अपनी स्क्रिप्ट डाल सकते हो और बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन आप इसे यूज़ मत करना, मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा भी होता है, ठीक है। सो अब अपना नेक्स्ट ऐप है वो है USB क्लेवर। और हाँ, ये एक ऐप है, वेबसाइट नहीं है। गेम गार्डियन एक ऐप है जिसको अवेलेबल है मतलब गूगल के ऊपर, ठीक है। समझदार हो ना आप समझदार हो ना, ठीक है। और अगला अपना ऐप है दोस्तों USB क्लेवर। USB क्लेवर एक वन ऑफ द बेस्ट पासवर्ड या इंफॉर्मेशन गैदरिंग का टूल है। मतलब देख लो कि एक इतना पावरफुल टूल है ना। अगर आप इस ऐप को एक बार कस्टमाइज़ कर लो और इसे आप मतलब आप करना मत, एक हैकर अगर इसे कस्टमाइज़ कर ले और इसका सेटअप तैयार कर ले, तो अगर आप किसी भी USB को किसी भी कंप्यूटर के अंदर डालोगे तो वहाँ के जो सारे जो क्रोम के पासवर्ड है वो आपको मिल जाएंगे, सारी IP एड्रेस मिल जाएगी उसकी और उसके कनेक्टेड डिवाइस की, वाईफाई के सारे पासवर्ड आपको मिल जाएंगे सिर्फ एक पेन ड्राइव को प्लग करने से। सोच सकते हो कितनी खतरनाक चीज़ है। इससे बचने का दोस्तों वही तरीका है कि जब भी आपको कोई पेन ड्राइव दे तो उस पेन ड्राइव को पहले मत करना, उस पेन ड्राइव को आप डायरेक्टली इंजेक्ट मोड में मत करना, डायरेक्ट उसको आप पहले प्रीव्यू मोड के अंदर जाना। काफ़ी सारे ऐप हैं जो प्रीव्यू पेन ड्राइव के अंदर प्रीव्यू पेन ड्राइव नाम से आते हैं। तो वो पहले क्या करते हैं, उस पेन ड्राइव को एक बार खुद ऐप के अंदर रन करके देखते हैं, जिससे कि क्या हो रहा है आपको दिखा देता है कि ये फाइल बैकग्राउंड में रन हो रही है, तो आप बच सकते हो ना, ठीक है। तो ये था USB क्लेवर, एक एप्लीकेशन है। आप इसे PC, लैपटॉप, मोबाइल हर जगह चला सकते हो, लेकिन नहीं चलाना ठीक है। अब बात करते हैं एक ऐसे पावरफुल ऐप की जो पर्सनली मेरा फेवरेट था एक समय पर, क्योंकि ये पावरफुल टूल, इतना पावरफुल टूल है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। टूल का नाम है वाईफाई किल। इसके पास एबिलिटी है कि ये बिना किसी परमिशन के, अब अपन भाई वाले में बात कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा इस किताबी ज्ञान को छोड़ो, अपन समझाते हैं जैसे, ठीक है दोस्त। जैसे मेरे यहाँ पर एक वाईफाई लगा हुआ है और आपके फ़ोन में ये टूल इंस्टॉल है, आप एक हैकर हो, आपके फ़ोन में ये टूल इंस्टॉल है, तो आप क्या करोगे, बिना मतलब अगर आपको कोई परमिशन भी नहीं है मेरी, तो आप डायरेक्ट मेरे वाईफाई का जो चैनल है उस चैनल के ऊपर अटैक करोगे। ये सभी चीज़ें अपन जो हमारा एथिकल हैकिंग का कोर्स है उसमें हम डीपली समझते हैं कैसे चीज़ें काम करती है, लेकिन अभी आप वीडियो की बात कर रहे हैं। तो आप डायरेक्टली मेरे चैनल के ऊपर डीऑथेंटिकेशन पैकेट भेजते हो इस ऐप के थ्रू। और डीऑथेंटिकेशन मतलब जैसे ही मेरे चैनल मेरे राउटर को मिलेगा तो मेरे राउटर को लगेगा अच्छा कि सभी डिवाइस मेरे से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो राउटर डिस्कनेक्ट कर लेगा और वापस कनेक्ट ही नहीं करेगा। समझे मेरी बात को? नहीं समझे तो इसे वापस 20 सेकंड पीछे लेकर देख लेना है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको डिस्कनेक्ट कर लेता है बिना आपकी परमिशन के, बिना ID पासवर्ड के। और अगर मैं एक बार, और इसका मल्टी यूज़ है कि अगर एक बार आपके पास पासवर्ड आ गए और आप उस नेटवर्क में आ गए तो उसके बाद तो आप उसको परमानेंटली ब्लॉक कर सकते हो कि बस एक क्लिक के अंदर आपने उसको परमानेंटली ब्लॉक कर दिया, वो ज़िंदगी भर कभी आप उस नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकेगा। और यहाँ तक कि आप जो अलग अलग डिवाइस है उनकी स्पीड लिमिट सेट कर सकते हो कि ये 1 GB डाटा यूज़ करे या इसको 200 Mbps की डाटा स्पीड मिले या 200 kbps की मिले, तो वो भी आप इस ऐप से कर सकते हो, ठीक है। तो और ये जो सारे ऐप थे दोस्तों एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई भी इसका मिसयूज़ ना करे, मैंने बस इसीलिए वीडियो बनाई है।
कि आपको पता रहे कि ऐसे टूल भी होते हैं। बाकी आप समझदार हो